से फिर किस पार्टी में आप लोगों का ताल्लुक रहेगा? जब बहन जी और बुआ जी और बबुआ जी एक हो सकते हैं, सारी घटनाएं निकाल करके कर सकते हैं, तो हम लोगों से क्या हुआ है? बातें ना हुई है कि भाई आप एसी से बाहर निकलो, क्या हुआ? देखा जाएगा। यानी कि अखिलेश जी से भी गठबंधन हो सकता है। क्या है, क्या गलत है भाई? राजनीति तो वही ना राजनीति है कि राज छिपा वो नहीं चला। जो हमको 50 सीट देगा उसके साथ हम रहेंगे। अच्छा, अब मजबूत नहीं, हम लोग जो है मजबूर सरकार बनवाएंगे। नमस्कार, इस समय गाजीपुर जनपद में उपस्थित हूँ और यहाँ सुभाषपा पार्टी के तमाम लोग उपस्थिति जाहिर किए हैं और बताते चलूं कि इस समय सुभाषपा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए नजर आए हैं और यहाँ जनता से मिलकर और क्या बातें हुई है, आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम तो भैया सालिक यादव है। क्या बात हुआ है जनता से? हम लोग तो भैया आज 22 साल से हमेशा जनता के बीचे में रहते हैं। अच्छा, हम लोग ऊपर वाले हवाई वाले नेता नहीं है। जनता से जुड़ी बात, जनता से जुड़ा काम, जनता से जुड़ करके, जनता में रह करके उनकी समस्या को सड़क से सदन तक बताने का काम हम लोग करवाए हैं माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी से। तो ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा जमीन पर रहते हैं, जनता से जुड़ी बात का सवाल उठाते हैं, नेता को बताते हैं। आज आपके सामने आपने देखा कि हमने चौपाल लगा करके जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो चल रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, जैसे जीरो पॉवर्टी के स्तर पर, तो हम अपना संगठन भी बनाते हैं, सरकार की उपलब्धि को भी गिनाते हैं। और जहूराबाद में हम इस समय समझिए कि दुधौड़ा गांव है, यहाँ हमने मीटिंग किया, चौपाल लगाया, सबको जीरो पॉवर्टी के विषय में बताया। सभी लोग, बहुत लोग आपके बीच में है, देख ही रहे हैं। सैकड़ों साथी हैं जो कहेंगे एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ओम प्रकाश राजभर जी का एक ऐसा शुरुआती वो स्तंभ है, यहाँ से उनकी विधायकी का एक ऐसा शुरुआती उनका जीवन काल का एक चक्र यहाँ से शुरू हुआ जो उनको एक मंत्रालय उनके हाथों में मिल गया। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का जिस विधायकी क्षेत्र में अगर बात किया जाए जनता के बीच में, क्या कुछ ऐसे विकास को लेकर अभी भी जनता नाखुश है उनके विकासों को लेकर? विश्वास और विकास की बात तो अलग है, हम अहिर है ना। 22 साल से क्यों है? जो अहिरों की 4-4 बार सरकार रही है, वह जो बलिया के बबुआन कहे जाते थे, वीर लहरी अहिर का नाम भी उसके जबान पर नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर ऐसा नेता है जो इस देश में चाहे अहिर गड़ेरी, कुर्मी, कोयरी, खट्टी, पासी, केवट, पिंबला, जोला, धुरी, अंसारी, शेख, सैयद, सिया, पठान, भर, चमार, लोहार, कोहार, सोनार, धरकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, बनिया, लाला, बिहार, राजभर, गोड़िया, घोड़, निषाद, तुराह, केवट, मिंगला, भीमरमा जी, कश्यप, बहुत बड़ा नाम ऐसे गिना हम बहुत बड़ा नाम नहीं, हम काम किए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है महाराजा सुहेलदेव को समझिए कि पाताल से निकाल करके आज पूरा दुनिया में स्थापित कर दिए हैं और 4-4 बार सरकार रही है। वीर लोरी कहर के वंशजों का कहीं नाम नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं कि वही नहीं, जब इस पूरे प्रदेश में जीते जी मूर्ति बन सकती है तो जिस दिन हम लोग सरकार में पहुंचेंगे तो जितना नाम हम बताए हैं सभी समाज के महापुरुषों की मूर्ति जीते जी लगी मूर्ति से दूटर न करा दिया तो ओम प्रकाश राजभर का असल मतारी बाप का पैदा नहीं। तब सालिक यादव जैसे नौजवान लगे हैं कि वीर लोरी कहर की मूर्ति लगे। जो अपने आप को नहीं जानता, अपने बाप को बाप नहीं कहता, बड़ों की सेवा, बुजुर्गों की कदर नहीं करता, इतिहास नहीं जानता, उस समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सभी समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। अच्छा, ये बात एक ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को लेकर एक ये भी बात आ रहा है कि जब उनके पार्टी में गठबंधन था तो उनको 17 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनको एक ही सीट से जो संतुष्टि करना पड़ रहा है। आखिरकार क्या लग रहा है कि बीजेपी में फिर चुनाव चल रहा है, फिर आगामी चुनाव को लेकर क्या एक ही सीटें से संतुष्टि करना पड़ेगा, क्या और मांगे हैं? अरे भैया, मांगने के लिए कौन कोर कसर है? मांगने से मौत नहीं मिलती है तो टिकट है। 56 पार्टी को मिला करके भारतीय जनता पार्टी है। अब समय आएगा तो हम तो इतना काम करेंगे कि अब देख लीजिए इस समय नेता बिहार में क्या किए हुए हैं। जो हमको 50 सीट देगा उसके साथ हम रहेंगे। अब मजबूत नहीं, हम लोग जो है मजबूर सरकार बनवाएंगे। मजबूर सरकार रहेगी तब जो हम लोग चाहेंगे गरीबों की सवाल पर, गरीबों के एक नेशन एक एजुकेशन पर, चाहे गरीबों के सिस्टम पर जो हम चाहते हैं, जो नेता चाहते हैं, तो मजबूत ही सरकार तो देगी नहीं। हमको मजबूत बना सकती है वो चलेगा, लेकिन मजबूर रहेगी तो हम चाहेंगे तो गरीबों के नाम पर जो नेता की सोच है कि यदि हम यहाँ एक समान शिक्षा चाहते हैं,
जब हम यहाँ जो है बेरोजगार और रोजगार फ्री और रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं, वो तभी संभव होगा जब महाराजा सुहेलदेव का आदर्श और ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में सरकार बनेगी। जिसे आप कह रहे हैं कि हम जो हमको 50 सीट या जो भी हमारी बात मानेगा हम उस पक्ष में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सपा से तो कहीं ना कहीं जाए कि वहाँ अब लोग जा भी नहीं पाएंगे दरवाजे पे, तो कैसे फिर किस पार्टी में आप लोग का ताल्लुक रहेगा? जब बहन जी और बुआ जी और बबुआ जी एक हो सकते हैं, सारी घटनाएं निकाल करके कर सकते हैं, तो हम लोगों से क्या हुआ है? बातें ना हुई है कि भाई आप एसी से बाहर निकलो, क्या हुआ है? अच्छा, राजनीति में हर चीज संभव है, जब जैसा समय आएगा देखा जाएगा। यानी कि अखिलेश जी से भी गठबंधन हो सकता है? क्या है, क्या गलत है भाई? राजनीति तो वही ना राजनीति है कि राज छिपाओ नीच चलाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा, हम जनता के लिए जब जाने के लिए इसके सवाल पर जो जनता का सही सवाल है, वो अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ है। आज हम हमारी जिस हिसाब का कंडीशन है, सिस्टम है, तो जहाँ है खुदे बुला करके 50 सीट देंगे। बिल्कुल, हम अपने काम पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए सभी जगह पे एक कार्यक्रम चल रहा है कि उस मजबूती को इकट्ठा किया जाए, जिससे कोई ना कोई सीटों को लेकर ये सोच में पड़े जो भी सरकारें हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा सीटें देने का काम किया जाए। अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के निर्देश पर हमारा बूथ सबसे हो जाए मजबूत, उसी कंडीशन और उसी देख करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सिस्टम में अपना कैसे मजबूत होगा बूथ, और कितनी जातियां किस जगह पर कितने कितने गरीब लोग हैं, और किसके यहाँ वास्तव में मड़ई है, उसका फोटो सहित उस आदमी को खड़ा करके खिंचवा करके और हम लोग वहाँ नेता को भेजते हैं। अच्छा, दिल्ली में अभी कार्यालय खुला है सुभाषपा का, क्या लग रहा है कि दिल्ली में वहां भी सुभाषपा अपना दमखम दिखाएगी? अरे भाई, दिल्ली का हम तो आपका झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में भी है, आपका वहाँ चुनाव भी लड़े हैं। सिस्टम है, अब चूंकि नेताओं की बात है, दिल्ली में हमारा समझिए कुछ नहीं है, तो ये इधर के जितने लोग पूर्वहिया लोग और बिहार के लोग हैं बहुत पहुंचे हैं वहाँ। 10,000 20,000 एक विधानसभा में वोट है। अच्छा, तो जैसा सिस्टम आएगा वहाँ लड़ाई होगी, क्या दिक्कत? यानी कि वहाँ भी छड़ी मजबूती कायम करेगी? भाई, हम लोग एनडीए के साथ हैं, अगर एनडीए हमको वहाँ रखेगा, वो सिस्टम बनाएगा तो हम वहाँ रहेंगे, नहीं तो चुनाव लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? अपने ये सिंबल से लड़ेंगे। यदि हम उत्तर प्रदेश में ही हम अगर एनडीए में है, अगर इससे बाहर जैसे हमके बिहार के तर्ज पर नहीं दिया गया तो चुनाव तो लड़ेंगे ना। लड़ाई तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अभी बता लीजिए। चुनावी रणनीति में अपना पैदाम रखेंगे, शायद किसी से गठबंधन हो या ना हो। भारतीय जनता पार्टी यदि हमको अपने में रखी है एनडीए में कि आप उत्तर प्रदेश में ही एनडीए में रहेंगे, तो हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ रहेंगे। अगर नहीं रखना चाहेगी दूसरे प्रदेश में, तो हम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे।